समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जितोषी तज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुमान। मंदालसा जैसी माओं के कारण ही भारतवर्ष। तो जैसे पंडित जी ने बोला शुभ मंगल सावधान और 3 बार बोला, उन्होंने मां की ओर देखा, सुना दिया है मैंने मंगल वचन, और वो वहां से भाग गए। आकाश और धरती को साक्षी मान करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस धनानंद की अराजकता को दूर कर फिर से सुराज्य कायम करने के लिए अपने जीवन को लगाऊं कि जो शिक्षा रोजी रोटी देती हो वो शिक्षा मैं ग्रहण नहीं करूं। ग्रामीण क्षेत्र का अंगूठा छाप व्यक्ति है ये, और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर उनके वहां ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को त्याग दो, केवल एकमात्र भारत माता की आराधना करो, नर सेवा नारायण से। तो उन्होंने उस घड़ी को लिया और वापस उसके हाथ में डाल दिया और कहा कि मेरी अमानत है और कंचन के फेर में मत पड़ना। स्वामी जी गए उधर, ये गए कॉलेज, इस्तीफा लिख करके आ गए। प्रोफेसर तीर्थ राम स्वामी राम तीर्थ बन गए। विवेकानंद, जिसकी पहली वाणी सुनते ही अमेरिका के अंदर सीट पर खड़े होकर के लोग 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को गुंजायमान कर उठे। हे भारत माता, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। वो जहाज से उतरे और जमीन में गिर पड़े, मिट्टी उठा करके अपने ऊपर डालने लगे और कह रहे हैं, हे भारत माता, तू मुझे पवित्र बना दे, मैं विदेश में रह करके आया हूं, मेरा शरीर मेरा मन अपवित्र हो। उनका मेरी तो ठीक है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर आपके जैसे व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजों की गुलामी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए चिंता की बात है। चूंकि स्टेनिला ईसाई धर्म की महिला थी, उसने अपना जीवन में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इस पैसे का उपयोग उसी के काम के लिए किया जाए। 600 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए सो जल्द जल्द आइए। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। आइए आज समुत्कर्ष संस्कार माला के इसी क्रम में हम आदरणीय ओमजी भाई साहब को सुनेंगे। जीवन पुष्प चढ़ाकर हम आराधना करेंगे। मैं सादर निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय ओमजी भाई साहब, एक ऐसा नाम जो मेवाड़ को एक नई पहचान देने के लिए भी जाना जाता है। सादर निवेदन आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। समुत्कर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष श्री संजय जी कोठारी, सचिव श्री विनोद जी चपलोत,
वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय रामेश्वर जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब, समूह उपस्थित भाई और बहनों, जीवन पुष्प चढ़ाकर हम आराधना करेंगे। इसी के ही 3 टुकड़े करता हूँ। पहला जीवन पुष्प, दूसरा चढ़ाकर, तीसरा हम आराधना करें। भारतवर्ष में तो असंख्य ऐसे लोग हुए हैं जिनके जीवन को रोल मॉडल के रूप में अगर हम अपने आंखों के समक्ष रखें तो हमें भी उस प्रकार का जीवन जीने की उत्प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। एक चौराहे पर जैसे आज बारिश हो रही है, बड़ी तीव्र प्रचंड बारिश, उस चौराहे पर एक बड़ा लंबा बांस का स्तंभ, उसके एकदम टॉप पर एक कटा हुआ सिर लटक रहा है। चारों तरफ पहरा है, कोई उन तक पहुंच न पाए इसके लिए सब सजग है सैनिक। एक 8-10 साल का बालक क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलते हुए धीरे 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 उसके पास पहुंचता है। भारी वर्षा, आवाज हो रही है, सैनिक भी इतना कयास नहीं लगा पा रहे कि कोई ऐसी घटना घट सकती है। वो बालक आरी अपने पास लेकर के आया है, उसको काट रहा है, धीरे से हाथ लगा करके उस बांस को नीचा किया है और उस पर लटका हुआ वो सिर उसको निकाल लिया, कपड़े में ढक करके वापस उसी पद्धति से वापस किया और भाग गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर के उसने उस सिर को पहले से चुनी हुई लकड़ियां इकट्ठी करके रखा हुआ है। चुनी हुई लकड़ियों का उसके ऊपर सिर रख करके दाह संस्कार करता है और उस दाह संस्कार के आवेग में फिर वो जब भभकती है जलती हुई चिता, उस के भस्म हो जाने के बाद वो उस चिता में से कुछ अस्थियां, कुछ राख अपने हाथ में लेता है। पास में बह रही है नदी, उसका जल हाथ में लेता है और कहता है, मेरे एक हाथ में अग्नि है, मेरे एक हाथ में जल है। आकाश और धरती को साक्षी मान करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस धनानंद के कारण मेरे पिता चाणक्य को अपने प्राण त्यागने पड़े, मैं उस धनानंद की अराजकता को दूर कर फिर से सुराज्य कायम करने के लिए अपने जीवन को लगाऊंगा। शायद आप समझ गए होंगे, चाणक्य, चाणक्य का पुत्र था इसलिए चाणक्य। नाम विष्णुगुप्त था, गोरा चिट्टा सुंदर। उसको लगा कि मुझे पहचान लेंगे उसके सैनिक। जलती हुई अग्नि को, राख को अपने शरीर पर एक लेप लगा करके लगा देता है तो जल जाता। कुरूप तला, दांत पूरी पंक्तियां हैं, पत्थर लेकर के दांत को तोड़ देता है, दांत खंडित हो जाता है। अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, पर उस आवेग में बेसुध हो जाता है। पास का ही कोई एक व्यक्ति उधर से निकलता है, उसको ले जाता है, अपने घर में चिकित्सा करता है। पूछता है कौन है तो विष्णुगुप्त। कुछ नहीं बताता अपने बारे में। क्या चाहते हो? पढ़ना। कहां पढ़ोगे? तक्षशिला। तक्षशिला उनका कोई परिचय था, वो उनको लेकर के गए, तक्षशिला के कुलपति से मिले। कुलपति ने इसको देख करके, इसका रूप तो बदरंग हो गया था,
देख करके कहा कि कौन है ये, यही जानने के लिए आया हूं। अच्छा, तो यहां तो रिक्तियां पूरी हो चुकी है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कक्षा के द्वार पर मुझे बिठा देना, अक्षर कान में पढ़ने चाहिए, मैं अपने आप सीख जाऊंगा। उसकी पिपासा देख करके उसको एडमिशन दिया। आप देखिए, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी थी और जब तक मैं उसका नाश नहीं कर लेता तब तक मैं शिखा बांधूंगा नहीं। ये घटना ठीक है, पर मूल में उनकी बचपन में ली हुई है वो जो प्रतिज्ञा है वो आधार है। अगर वो प्रतिज्ञा नहीं होती तो वो तक्षशिला क्यों जाते, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन क्यों करते, सिकंदर के आक्रमण को प्रतिकार करने के लिए चंद्रगुप्त जैसे लोगों को एकजुट करके सैन्य निर्माण कैसे करते। एक कल्पना थी मन में, जब धनानंद अपपदस्थ होंगे तो नया राजा कौन होगा। पूरी कल्पना थी, पूरी योजना थी। और धनानंद को अपपदस्थ करने के बाद चंद्रगुप्त जब सिंहासन आरूढ़ किया, धनानंद का एक महामंत्री था राक्षस, बहुत प्रतिभा संपन्न पर व्यक्तिनिष्ठ, उसको बदला और बदल करके अपनी जगह उसको प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित किया और स्वयं वन त्याग करके चला। किसके लिए? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र की शांति के लिए। मुझे कुछ और मिल सकता है क्या? मेरे जीवन का उद्देश्य राज्य नहीं है। विदेशी फयान वेंसांग उस समय के जो लोग हैं वो लिखते हैं कि जब उनसे लोग मिलने के लिए जाते थे तो 2 दीपक रखते थे, राजकीय कार्यों के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। अपने से कोई मिलने आता था तो दूसरा दीपक जलाते, राजकीय कार्यों से जो मिलने के लिए आता तो राजकीय दीपक जलाते। कितनी बड़ी नैतिकता, कितनी बड़ी नैतिकता। ये जीवन पुष्प। कभी अवसर आएगा तो चाणक्य है, शंकराचार्य है, उनके जीवन पर बहुत विस्तार से हम सब लोगों को सुनने का अवसर मिल सकता है। पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं। हमारे जिस इलाके में हमें मेवाड़, इसकी कहानी जहां से शुरू होती है, बप्पा रावल, एक सामान्य गाय चराने वाले व्यक्ति को एकलिंगजी में, कैलाशपुरी में राजा बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। किन्होंने? हारित राशि। हारित राशि लकुलिस संप्रदाय के थे, ऋषि नहीं, राशि। जगह जगह पर मंदिरों की स्थापना के साथ साथ लोगों को सैन्य शक्ति का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण भी देते थे, वैज्ञानिक भी थे। वहां अभी आप एकलिंग जी जाएंगे तो पीछे की तरफ जो स्थान है वहां जाकर के देखेंगे तो पुरानी भट्टियां मिलेगी आपको। वो भट्टियां स्वर्ण निर्माण करने का केंद्र थी। कहां तक? काबुल कंधार तक गए बप्पा रावल। शायद भारतवर्ष के ऐसे राजा होंगे जिन्होंने काबुल कंधार के राजाओं को हराने के बाद उनकी कन्याओं से, मुस्लिम कन्याओं से विवाह किया। उनसे उनके 140 नौसेरा पठान संतानें हुई। माने भारतवर्ष के अंदर वो एक ऐसा राजा हुआ है कि जिसने न केवल मुसलमानों के साथ में संबंध बनाए, बल्कि जो उस कालखंड के अंदर राजा दाहिर सेन के हार जाने के बाद मुसलमान बन गए थे, उनको वापस हिंदू भी बना। देवल स्मृति। आज रावलपिंडी जी का नाम जो है वो बप्पा रावल के नाम पर ही है, रावलपिंडी। गोरखनाथ का नाम तो सुना है। हठ योग से भी ज्यादा योग प्राणायाम के क्षेत्र में
एक बड़ा मानक स्थापित करने से भी ज्यादा विधर्मियों के, मलेच्छों के आक्रमण से भारतवर्ष की सीमा बन करके जगह जगह पर उन्होंने केंद्र खड़े किए और बहुत बड़ा काम उनका उस कालखंड में हुआ। गोरखनाथ जो है, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ, कामरूप, नीलांजन, गुवाहाटी आसाम प्रदेश, कामाख्या देवी का मंदिर, उसके ऊपर अभी भी ऐसा कहते हैं कि तंत्र विद्याओं का बहुत बड़ा जाल वहां बिछा हुआ है। लोना चमारिन और भी कई नाम हैं। आज भी वो लोग वहां है, अमर है। साबर मंत्रों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साबर मंत्रों के माध्यम से त्वरित परिणाम लाने वाली सिद्धियां प्राप्त करना। और गोरखनाथ के जो शिष्य मच्छिंद्रनाथ, वो वहां कामरूप में फंस गए थे, तो स्वयं गए वहां अपनी टोली को लेकर के, और वहां जाकर के उन्होंने थाप दे करके उस पर आवाज निकाली, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। मैंने अपने गुरु को भी वहां फंसने नहीं दिया, उसको जगा करके उसमें से निकाल करके लेकर के आ गया। गोरखनाथ के प्रमुख 7 शिष्य थे। 6 शिष्यों का सिंहासन बना रहता था, एक खाली रहता था। वो सब पूछते थे किसके लिए, उनका एक और आएगा, कौन आएगा, उनका नजर है। मैंने आप देखिए, चुनना कौन व्यक्ति कैपेबल है, किसमें योग्यताएं हैं, किसमें क्षमताएं हैं, और चुनकर के उनको अपने कार्य के साथ में जोड़ना और उनसे वो कार्य करवाना। उन्होंने किसको चुना? राजा भर्तृहरि उज्जैन। एक माया का जाल रचाया, अमरफल ले जाकर के दिया भर्तृहरि को। उन्होंने अमरफल लिया, ले जाके अपनी रानी को दिया। रानी पिंगला ने कोतवाल को दिया, कोतवाल ने वेश्या को दिया, और वेश्या ने सोचा मेरा जीवन तो बेकार है, राजा को ही देना चाहिए। वो फल वापस राजा के पास आ गया। राजा ने पूछा कहां से मिला तुम्हें? वापस रानी ने एक क्षणिक वैराग्य पैदा हुआ, क्षणिक वैराग्य पैदा हुआ। ये रचा हुआ जाल है माया का। पर जब मालूम पड़ा भर्तृहरि को बाद में कि ये तो गोरखनाथ ने रचाया हुआ जाल था, तो वो पिंगला ने जब अपने शरीर को समाप्त कर दिया, तो उसकी समाधि पर ही वो शमशान में ही बैठा रहता था। तब गोरखनाथ ने जाकर के उसके दुख को, वेग को हरण किया, और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, उसको उज्जैन का राजा बनाया। विक्रमादित्य की भी कहानी पढ़ने लायक। विक्रमादित्य को बनाया वहां का राजा, और भर्तृहरि को अपने अलवर का जो प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश कहलाता है, वहां उन्होंने साधना की, तपस्या की। अभी भी ये अपने भाई साहब बैठे हैं बीच में, मुरली जी, हिंदू जागरण मंच का काम देखते हैं, ये अलवर में रहे हैं बहुत। और वहां 1 महीने भर तक भर्तृहरि का नाटक चलता है, रात भर चलता है। कोई भी व्यक्ति शराब पी करके वहां प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत ही अद्भुत नाटक है, प्रेरणा देता है। संसार क्षणभंगुर है। कहां श्रृंगार शतक भर्तृहरि का, और कहां वैराग्य शतक। न श्रृंगार सच है, न वैराग्य सच है। सच क्या है? सच है ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए समाज की, देश की, धर्म की चिंता अगर की जाए, मानवता के कल्याण के लिए अगर कुछ प्रयत्न किया जाए, तो उसका कोई अर्थ है। गोरखनाथ बहुत बड़ा जीवन उनका रहा है। जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, फिर उनके अनेक आगे के शिष्य वगैरह हुए हैं। जीवन पुष्प जहां आप हाथ रखोगे भारतवर्ष में,
वहां आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। समर्थ गुरु रामदास एकदम बीच में देखिए आप, शिवाजी महाराज के गुरु थे। बचपन में ही वैराग्य जब पैदा हुआ, हनुमान जी की उपासना करने लग गए, तो मां को डर हुआ कि ये जो बेटा है मेरा कहीं साधु न बन जाए। पूछा इधर उधर क्या करें इसका, तो सबने उपाय केवल इतना बताया कि शादी कर दो, सब भूल जाएगा। तो मां ने बेटे को बिठाया और बिठा करके एक बात कही, देख बेटा, नारायण नाम था इनका, क्या तू तुम्हारी शादी के मंगल गीत हमें सुनाएगा? नारायण ने कहा हाँ। मां निश्चिंत हो गई, शादी के मंगल गीत अगर सुनाएगा तो आप लोगों में से जो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी रखते हैं तो वो ऐसा है, वहां शादी से पहले बीच में एक पर्दा रहता है, वर वधू एक दूसरे की तरफ रहते हैं। मंत्रोच्चार के बाद में पंडित जी बोलते हैं शुभ मंगल सावधान, 3 बार बोलते हैं। उसके बाद पर्दा गिरता है, फिर वरमाला पहना करके विवाह का आगे का काम होता है। तो जैसे पंडित जी ने बोला शुभ मंगल सावधान और 3 बार बोला, उन्होंने मां की ओर देखा, सुना दिया है मैंने मंगल वचन, और वो वहां से भाग गया, तुरंत भाग गया। लोग पकड़े पकड़े तब तक तो वो चला गया। मां से 12 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था, 24 साल बाद में मिला था, आंखें चली गई थी रोते रोते, पर सिद्धि इनको प्राप्त हो गई थी। समर्थ गुरु रामदास इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने श्री राम जय जय राम, ये जो 13 अक्षरी मंत्र है 13 करोड़ जप किए। किसमें? गोदावरी के पानी में खड़े रह करके, नीचे मछलियां पैर काट रही है, पर इन्होंने जाप, सिद्धि प्राप्त हो गई। देश की स्थिति खराब थी, विधर्मी अधर्मी लोग, उनका बोलबाला था, कहीं राम का नाम जप नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने 1100 मठ स्थापित किए। 1100 मठ, वहां मारुति की मूर्ति स्थापित की, बलोपासना का पर्व शुरू किया। ये शिवाजी महाराज को जो सैनिक मिले मावले, वो इन्हीं की थे। बहुत बड़े इनके ग्रंथ दास बोध वगैरह ये रचे हुए हैं। एक बड़ी अच्छी घटना इनके जीवन की, भिक्षा मांगने के लिए गए, बोल रहे थे भिक्षाम देही, 3 बार बोला भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मां जो घर में थी पोछा लगा रही थी, गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने वो जो पोछा था वो उनके मुंह पर मारा। इन्होंने उसी को ही भिक्षा मान करके आश्रम में ले गए, धोया, सुखाया, शाम पड़ी, उसकी बाती बनाई, घी का दीपक जलाया, भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, आज जिस मां के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया था तो भिक्षा में ये कपड़ा मिला, शायद उस मां का मन अशांत है, उस मां का मन अशांत है, उस अशांति के आवेग में उसने मुझे ये भिक्षा दी है। मैं विनती करता हूं तुमसे, उसके दुखों को दूर कर, उसके चित्त को शांत कर। देखिए आपके साथ में थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा कोई व्यवहार कर दे, हम अपसेट हो जाते हैं। माने हम तो तैयार ही बैठे हैं, कोई अपसेट करे तो सही, हम तो तैयार ही बैठे हैं। और नहीं तो हम मार्ग ढूंढ लेते हैं, नहीं तो हम मौका ढूंढ लेते हैं, कोई न कोई कारण, कोई न कोई बहाना, कोई न कोई चीज लड़ना है बस। मानवता का कल्याण समर्थ गुरु रामदास ने अपने संपूर्ण जीवन में हमारे सामने रखा।
और एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे देश में हुई, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, निवेदिता, स्वामी रामतीर्थ भी। ये रामकृष्ण परमहंस के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, जब छोटे थे तो जब इनका उपनयन संस्कार हुआ तो इनके घर पर एक काम के लिए महिला आती थी, धनी, लोहार जाति की थी। ये कट्टर ब्राह्मण, उस धनी के प्रति इनको प्रेम हो गया, उसका इनके प्रति प्रेम हो गया, तो उसने ऐसे ही बोल दिया था इसको, तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा तो भिक्षा में सबसे पहले मुझसे मांगोगे? मां से मांगते हैं सबसे पहले। उसने कहा तुमसे मांगो। अब वो कार्यक्रम में धनी लोहारन थी, इनके बड़े भाई राम कुमार, जब भिक्षा लेने का अवसर आया तो मां की तरफ ये नहीं गया, उसकी तरफ जाने लगा। कहां जा रहा है तू? मां से ली जाती है भिक्षा। उनका मुझे भी मालूम है ना, तुम रुको, ये मेरी मां है धनी, इनसे मैं लूंगा। एकदम नितांत बचपन में व्यक्ति को इस बात का भाव है कि समाज की जो ये भेद वृत्ति है उस पर मैं आघात कर रहा हूं, मैं उससे ले रहा हूं भिक्षा, इसका मतलब मैं भेद नहीं मानूंगा। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इस बात को सिद्ध किया, अपने शिष्यों को उस बात की प्रेरणा दी। पढ़ाई के लिए क्या बोलते थे वो, कि जो शिक्षा रोजी रोटी देती हो वो शिक्षा मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र का अंगूठा छाप व्यक्ति है ये। और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स उनके वहां ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। वो अंगूठा छाप व्यक्ति है। उस व्यक्ति का ज्येष्ठ शिष्य विवेकानंद, जिसकी पहली वाणी सुनते ही अमेरिका के अंदर सीट पर खड़े होकर के लोग 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को गुंजायमान कर उठे थे। विवेकानंद को इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत में आकर के क्या काम किया? वो जहाज से उतरे और जमीन में गिर पड़े, मिट्टी उठा करके अपने ऊपर डालने लग गए और कह रहे हैं, हे भारत माता, तू मुझे पवित्र बना दे, मैं विदेश में रह करके आया हूं, मेरा शरीर मेरा मन अपवित्र हो गया। हे भारत माता, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। चेन्नई के उनके 5 भाषण हुए, कभी पढ़ना, उसमें वो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को त्याग दो, केवल एकमात्र भारत माता की आराधना करो। भारत माता की आराधना करने का अर्थ है उसकी 30 कोटि संतानों की सेवा। 30 करोड़ उसमें आबादी थी। नर सेवा, नारायण सेवा। और रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की। उनके वहां काम करने वाले जो लोग आते थे, उसमें संथाल परगना के बहुत छोटी जाति के लोग थे। केस्टो उनका मुखिया था। विवेकानंद जी उसके पास जाकर के कहने लगे, क्यों रे केस्टो, हमारे घर भोजन करने आएगा? उनका, नहीं रे, तुम्हारे घर का नमक खाने से मेरी जात चली जाएगी। अरे नमक नहीं डालेंगे फिर तो जात नहीं जाएगी क्या? हाँ, नमक नहीं डालेंगे तो हम आ जाएंगे। मिठाइयाँ बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, उनकी पंगत बना करके खुद परोसने लगे। संदेश, रसगुल्ले परोसने लगे। केस्टो के पास आए, केस्टो अच्छा लगा ना, नमक नहीं डाला? उनका अच्छा लगा। अरे बाप, तुम ये कहां से पाते हो? हमने तो आज पहली बार खाया है। उनकी आंखों में से आंसू आ गए। ये मेरे नारायण हैं, ये मेरे भगवान हैं, आज इनको खिला करके ही मैं तृप्त हुआ हूं। आप देखिए उनकी दृष्टि कितनी जबरदस्त थी। रामकृष्ण परमहंस का जब मंदिर बना तब ये अमेरिका थे, तो गुरु भाइयों ने पत्र लिखा कि कोलकाता के ब्राह्मणों ने मना कर दिया है कि हम आपके मंदिर में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो वेश्याएं आ रही है। तो अब क्या करना? मना करें क्या वेश्याओं को? वो पत्र क्या लिखते हैं, वेश्याओं को आने दो, ब्राह्मणों को मना कर दो। उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? जिनको जरूरत है वही तो आएंगे ना यहां। माने पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए कैसा चिंतन है उनका।
उनके गुरु भाई थे गिरीश, बहुत बड़े नाटककार हुए, कृष्ण भक्त थे। एक दिन बैठे हुए वेदांत की शिक्षा दे रहे थे स्वामी जी, तो वो गिरीश आया और वो भी बैठ गया चुपचाप। वेदांत की शिक्षा सुनने के बाद एकदम एक प्रश्न खड़ा किया, क्यों रे नरेन, तो एक बात बताएगा, ये जो तुम्हारा वेदांत है ना, किसी एक बेचारी अबला का बलात्कार हो गया, क्या देगा उसको? किसी एक विधवा मां का जीवन भरण पोषण करने से वंचित हो रहा है, तुम्हारा वेदांत उसका पेट भरेगा? समाज में उसको अच्छा स्थान मिलेगा? क्या करेगा तुम्हारा वेदांत? विवेकानंद जी रो पड़े और एकदम दौड़ करके, कमरा था पीछे, उसमें चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। ये गिरीश उनके शिष्य से कह रहा है, देख रहे हो ना तुम, ये इतना बड़ा उद्भट विद्वान तुम्हारे सामने वेदांत की बड़ी चर्चा कर रहा था, पर कितना कोमल हृदय है इसका, ये रो पड़ा मेरी बात सुन करके। अरे समाज की इस स्थिति को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक वेदांत क्या करेगा? वो बाहर आए और आकर के बोले, गंगाधर, राखाल, सुनो, सेवा के केंद्र खोलो इन लोगों के लिए, नर सेवा, नारायण सेवा। राम तीर्थ के वहां गए थे, फोटो नहीं है इसमें, लाहौर में प्रोफेसर तीर्थराम गणित के प्रोफेसर थे। 1 महीना रहे स्वामी जी वहां। जब जाने लगे तो प्रोफेसर तीर्थराम ने उनको घड़ी दी सोने की, सोने का पट्टा था। कहा कि ये सोने का पट्टा है, ये घड़ी मैं आपको भेंट करता हूं। तो उन्होंने बोला कि ये घड़ी अब मेरी हो गई? उनका हाँ। तो उन्होंने उस घड़ी को लिया और वापस उसके हाथ में डाल दिया और कहा कि मेरी अमानत है और कंचन के फेर में मत पड़ना, बस। स्वामी जी गए उधर, ये गए कॉलेज, इस्तीफा लिख करके आ गए। प्रोफेसर तीर्थराम स्वामी राम तीर्थ बन गए। वो हमेशा 3rd वर्जन में बात करते थे, राम को भूख लगी है, राम को भूख लगी। राम को आज बहुत पिटाई हुई, आज उसने कितना अच्छा राम को बोला, राम का अपमान कर दिया, खुद का नहीं। आप देखिए हमारे यहां वेदांत क्या है, आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, उसका नाम अलग है। हमारे जहां हम लोग रहते हैं वहां एक छोटा बच्चा है, 4 साल का भी नहीं हुआ, उसको हम भैया बोलते हैं, तो वो भी यही बोलता है, भैया को भूख लगी है, भैया खाना खाएंगे, आज भैया की गाड़ी खराब हो गई, आज भैया को टीचर ने डांटा। ये 3rd वर्जन पर आप आइए। क्या आप अपने आप को आत्मा का स्वरूप मान करके अपने जीवन की वास्तविक आराधना कर पाएंगे क्या? कठिन चीज ऐसे सरलता से बोल रहा हूं क्योंकि ये परंपरा ऐसी ही है। रामकृष्ण परमहंस, भगिनी निवेदिता, स्वामी राम तीर्थ, ये इन सब की परंपरा है। जीवन पुष्प चढ़ाकर, भारतवर्ष में अपार नाम है जिन्होंने अपने आप को चढ़ा दिया। सायणाचार्य, माधवाचार्य, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने वाले बहुत बड़े ऋषि हैं। ये वैदिक गणित की स्थापना श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य रह करके की। रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके गुरु ने इनको जब दीक्षा दी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और कहा कि खबरदार किसी को बताना मत। क्यों? अगर बताया तो तुम्हें नरक का भागीदार होना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ये आ गया और बाजार के अंदर बड़ा ऊंचा स्तंभ लगा हुआ था, उस पर चढ़ गया और वहां से जोर जोर से बोलने लगा, सुनो सुनो सुनो, आपको एक मंत्र बताता हूं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसका जाप करो, भगवान के दर्शन होंगे। बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके गुरु यमुनाचार्य वहां से निकल रहे थे, उसको देखा, अभी इसको मना किया, इसको कहा नरक का भागी बनेगा, तो भी मान नहीं रहा है, नीचे उतर। और उसको बोला, तेरे को बोला था और तूने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुझे नरक का भागीदार तो बनना ही पड़ेगा। उसने धीरे से बोला, किंतु एक बात बताइए,
ये मंत्र अगर ये लोग सुनेंगे, बोलेंगे, इससे इनका कल्याण तो होगा ना। उनका हाँ ये तो होगा, तो ठीक है, इसके लिए मुझे अगर आप 1000 नरक भी दे दे तो भी मुझे स्वीकार है। पर मैं ये बात तो बताऊंगा सब, लोक कल्याण की कोई भी चीज अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको देना ही, बांटना ही, सब लोगों को देना है उसको। रामानुजाचार्य बहुत लंबी परंपराओं में से अगर आप आएंगे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, उस कालखंड के अंदर जब भारतवर्ष पूरा अंग्रेजों के उस सारे कुछ चक्रों में फंसा हुआ था, तब उनको जड़मूल से उगाड़ फेंका। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आंखें खोल देने वाली चीजें। हमारी यहीं लिखा गया, नवलखा महल, 6 महीने रहे थे स्वामी जी, गए थे। यही मैं रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य नहीं है, पर शिष्य अपने आप को मानते हैं, केशव चंद्र सेन, धुरंधर अंग्रेजी की विद्वान, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वालों में से एक। दयानंद जी जब गए वहां कोलकाता, तो वो उनको क्या बोल रहे हैं कि स्वामी जी आपके विचार बहुत अद्भुत है, अगर आपको अंग्रेजी आती तो मैं आपको लंदन ले जाता और वहां अंग्रेजों के सामने आपका भाषण करवाता। उनका मेरी तो ठीक है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर आपके जैसे व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजों की गुलामी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए चिंता की बात है। कितनी साहस और निडरता से लोगों को दिशा देने का काम उस कालखंड में उन्होंने किया। गायत्री परिवार बहुत लोग जुड़े हुए होंगे, आचार्य श्रीराम शर्मा गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करके, सूक्ष्म सिद्धि प्राप्त करके, साहित्य के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से आज भी एक बहुत बड़ा काम, मिशन भारतवर्ष में चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा स्वाध्याय परिवार, पांडुरंग शास्त्री आठवले, कभी उनके द्वारा लिखा हुआ गीतामृतम मिले तो पढ़ना चाहिए। गीता पर बहुत अद्भुत भाष्य। उन्होंने मछुआरों में, सामान्य लोगों में कृष्ण भगवान को आधार बना करके उनके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा काम किया। और उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, जो गीता में हम कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान पर पूर्ण निष्ठा रखो, विश्वास रखो, वो सब अच्छा करें। इतना बड़ा मिशन खड़ा किया उन्होंने, कभी किसी से सहायता नहीं ली। उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए। तत्व ज्ञान पीठ, भारतीय तत्व ज्ञान पीठ ठाणे के पास में उन्होंने स्थापित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन आए वहां, पर उन्होंने क्या बोला, बिना प्रोटोकॉल के आप आ सकते हो तो आपका स्वागत है। उनके द्वारा उसका उद्घाटन करवाया। वो जब बन रहा था तो पैसा नहीं था उनके पास, तो एकदम मन में विचार आया, खेत है ना, बेच देता हूं। चली भी गए, वापस आ गए। खेत को दूसरे दिन अपने छोटे भाई के नाम कर दिया, प्रभाकर का नाम। क्यों? और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलने लगे, प्रभु क्षमा कर देना, मेरे में अहंकार आ गया था कि मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। योगा योग से कोई लोग ऐसे थे जो आए उनके पास और उन्होंने पैसे दिए। कितनी निष्प्रियता थी। एक स्टेनीला करके लंदन की बहुत बड़ी महिला थी, जिसकी 600 करोड़ की संपत्ति थी। उसने मृत्यु के बाद अपनी वसीयत में यह लिखा कि मेरा सारा धन पांडुरंग शास्त्री आठवले जी को दिया जाए, वो भारतवर्ष के उत्थान के लिए उस काम के लिए लगाए। वो पैसा वकील को असेसमेंट करने में 6 महीने लग गए। वो करके फिर जब आया मुंबई रहते थे ये, और उनको दिया कि ये आपके नाम उन्होंने किया है, तो नीचे फुटनोट पर उन्होंने लिखा, चूंकि स्टेनीला ईसाई धर्म की महिला थी, उसने अपना जीवन में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इस पैसे का उपयोग उसी के काम के लिए किया जाए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। 600 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। भगवान के प्रति इतनी प्रबल आस्था रख करके कोई अगर आगे बढ़ता है
भगवान आपको पग पग पर सहायता करेंगे। विश्वास अटल होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये मैं नहीं जानता, पर मैं आपको ये विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि आपकी पीठ के पीछे वो खड़े मिलेंगे। हर पग पर आपको उनका एहसास होगा। आस्था रखिए, विश्वास रखिए। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को चढ़ा करके इस सारी चीजों की अनुभूति की है। और अंतिम जो बिंदु है, हम आराधना करेंगे। 3 छोटी बातें, घटनाएं सुनाऊंगा। सबसे पहले शंकराचार्य पर भी विशद व्याख्यान की आवश्यकता है। अब छोटी मोटी बातें हमने सुनी है। बचपन में जब ये मां से अनुमति लेकर के सन्यासी बन गए थे, तब पहली बार भिक्षा के लिए किसी के घर पर गए, आवाज लगाई भिक्षाम देही। 3 आवाजें लगाने के बाद में भी कोई भिक्षा देने के लिए आया नहीं। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, उस समय में घर के अंदर से एक वृद्धा मां आई। रुको बेटा, क्षमा करना बेटा, मेरे घर में देने लायक कुछ भी नहीं था। मैं ढूंढ रही थी, तुम आए हो, निराश होकर के न जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या दूं? मेरे घर में ये कुछ लौंग मिले, लवंग, यही भिक्षा में मैं तुम्हें देता हूं। इनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो खुद ने 10 दिन से भोजन ही नहीं किया। पास के भवन में गए, बड़ी अट्टालिका थी। भिक्षाम देही की आवाज सुनकर के सनाट्य धनाट्य व्यक्ति आया, थाल भर करके लेकर के। ये पीछे हट गए, कहने लगे, धिक्कार है तुम्हारे पास में एक वृद्धा मां रहती है, भूखी है 10 दिन से, उसको अन्न नहीं मिला और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा। जगन माता का पेट खाली हो तो मैं अपना पेट कैसे भरूं? मुझे नहीं चाहिए। और कहते हैं उस समय में उन्होंने आंवले की वर्षा की जो सोने के निकले और उस मां का दुख दूर किया। पूरी कहानी सुनी है हमने। जगह जगह पर गए, शास्त्रार्थ किया, शिष्यों को खड़ा किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया, 4 मठों की स्थापना की। आप बद्री आश्रम में देखिए ना, बद्रीनाथ में दक्षिण का व्यक्ति पूजा कर रहा है, क्यों? वहां नहीं मिल रहा? क्या मिल रहा है ना? ये व्यवस्था क्यों की? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पूरा देश एक है। इस एकात्मता का भाव भान हर तीर्थ यात्री को मिले। ये देश मेरा है, इसके लिए मुझे जीना है, इसके लिए मुझे करना है। वो किया उन्होंने। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ में जीते, उनकी पत्नी को जज बनाया, और पत्नी ने भी बाद में अपने पति की रक्षा के लिए सवाल किया ग्रस्त धर्म का। तो कहते हैं कि पर काया प्रवेश करके राजा के शरीर में जाकर के 6 महीने में वो प्रशिक्षण प्राप्त करके उनके उत्तर दिए। वो उनका शिष्य मंडन मिश्र बना, सुरेशाचार्य। सनंदन करके उनका पहला शिष्य था। वो कहते थे कि जब तक श्रद्धा अपने मन में पैदा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धावान लगते ज्ञान में, श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। उनका ऐसे कैसे श्रद्धा प्राप्त होती है? उनका होती है। अचानक वो चिल्लाए, सनंदन सनंदन सनंदन। अलकनंदा के उस तरफ था। अब वो गुरुजी इतना आर्तनाद कर रहे हैं तो जाएं कैसे? वो कहते हैं अलकनंदा पर दौड़ते हुए आ गया। तो नदी में से पद्म कमल के फूल खिले उसके पैरों के नीचे, जिन्होंने आधार प्रदान किया, और वो आया। गुरु के प्रति श्रद्धा थी, गुरु ने बचा लिया। उनका नाम पद्म नाभाचार्य। 4 मठों में न केवल सन्यासी रखे गए, उनके अलग अलग मत परंपराएं विकसित की गई, इलाके तय किए गए, पूरे देश भर में प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की। और अंतिम समय आपने सुना होगा ना, उनकी मां ने जब याद किया तो पहुंच गए थे। पूर्णा नदी के किनारे पर उनका गांव था। उनकी मां जब बीमार हो गई, इनको याद कर रही थी, तब ये पहुंचे।
माँ की सेवा शुश्रूषा की। कहा कि ये जो समाज के लोग हैं ये मेरे धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर ही दृष्टि रख रहे हैं। माँ की जब मृत्यु हो गई तो माँ ने कहा था कि तुम मेरा दाह संस्कार तुम ही करना। तब ये जब दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए तो लोगों ने कहा कि तुम तो सन्यासी हो, तुम कैसे कर सकते हो सर? क्योंकि मैं सन्यासी हूं तो क्या हुआ, मेरी माँ की इच्छा थी, उसकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम आओ तो साथ लेकर, नहीं आओ तो तुम्हें छोड़कर। घर के पिछवाड़े में उन्होंने चिता बनाई और अपनी माँ का दाह संस्कार कर दिया। ये नंबूदरी पात ब्राह्मण थे। आज भी वहां ये परंपरा चल रही है कि घर के पिछवाड़े में ही दाह संस्कार होता है। माँ के मंगलसूत्र और अन्य छोटे मोटे धन को साथ लेकर के गए और जोशी मठ की स्थापना बद्रिकाश्रम में वहां की। मैंने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जीवन को लगाया। कभी मैंने सुनाई दी कथा, किंतु अच्छी उचित प्रासंगिक है। हमारे देश में पुरुषों के नाम ले रहा हूं मैं, तो कहीं कोई एक महिला भी, मंदालसा, राजा ऋतध्वज की पत्नी, संतान पैदा हुई, लोरी क्या सुना रही है कि यहां न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई पुत्र है, यहां अपना कुछ भी लेना देना नहीं है, यहां तो केवल मात्र परमेश्वर है। परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला पुत्र सुबाहु और उसके बाद 7 पुत्र, 7 सन्यासी बन गए। एक मां अपने हाथों से बच्चे को सन्यासी बना रही है। 8वां पुत्र हुआ अलर्क। तो राजा ने कहा एक राज्य के लिए भी रख दे। उसने कहा ठीक है। लोरी नहीं सुनाई, ढाईमान लोरी सुनाई, दूध उसने पिलाया, परवरिश उसने नहीं की। उचित समय आने पर राजा रानी वन गमन के लिए गए, तब मां के मन में ख्याल आया ये जो बेटा है मेरा, इसका भी तो कल्याण होना चाहिए। तो उन्होंने एक ताबीज दिया, तुम्हारे हाथ पर बांध दो, जब कभी भी संकट आए तब तुम खोल करके मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना। सुबाहु राजा अलग राजा बन गया, राजकाज में पूरी तरह से डूब गया। तो सुबाहु उसको जगाने के लिए आया और आकर के कहा कि ये राज्य तो मेरा है, मैं ज्येष्ठ अधिकारी, गद्दी खाली करो। ये घबरा गया। जो जितना चिपका हुआ होता है उसको वहां से खाली करने के लिए बोलते हैं तो वो घबरा जाता है, स्वाभाविक है। डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों ही नुकसानदायक है। इन दोनों से बियॉन्ड द अटैचमेंट, ऊपर उठ जाओ, दोनों से ऊपर उठ जाओ। गुणातीत अवस्था गीता में बोला है। अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में वीतराग वगैरह भी बोलते हैं। तो उसने, सुबाहु ने उनको कहा तो वो चिपक गया, तो डर गया, रात भर उसको नींद नहीं आई। अब मैं क्या करूंगा? अचानक हाथ गया, उसने उसको निकाला। मां ने कहा था ना, खोला, उसमें श्लोक लिखा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, परिवर्तनशील। संसार स्वप्न है। तज मोह निद्रा, अपनी मोह निद्रा का त्याग करो। मंदालसा पुत्र, तुम मंदालसा के पुत्र हो, वाक्य मुवाद। इस बात को ध्यान में रखो। जाग गया। अरे मेरी माँ ने ये बात बताई थी क्या? वो दौड़ा दौड़ा उसी समय धर्मशाला में गया जहां सुबह ठहरा हुआ था। पैर पकड़ लिए, मुझे मुक्त कर दो, मुझे दीक्षा दे दो, मैं सन्यासी बनूंगा, तुम राजा बनो। कहां राज्य छूट नहीं रहा था, कहां राज्य छोड़ रहा है। जाग गया। मंदालसा जैसी माओं के कारण ही भारतवर्ष है। और अंतिम
अगर बहुत ही ढंग से ये पूरे के पूरे वाक्य को अगर आप अपनी आंखों के समक्ष रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारतवर्ष में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है कि जिन्होंने अपना पूरा का पूरा कुनबा परिवार इस धर्म और राष्ट्र के लिए वार दिया। एक महत्वपूर्ण उदाहरण गुरु गोविंद सिंह, इनके पिता तेग बहादुर, उनके पास कृपाराम जी कश्मीर के पंडित, उनका प्रतिनिधिमंडल आया और कहा औरंगजेब कह रहा है धर्मांतरण करो, हम कहां जाएं? गुरु तेग बहादुर ने आंखें बंद की और कहा कि अकाल पुरुष कोई एक बलिदान मांग रहा है। 9 साल का बालक गुरु गोविंद ये पास में बैठा है और ये क्या बोल रहा है, तो आपसे बढ़कर के और दूसरा कौन होगा? इन्होंने कहा तुम मुझे इंगित कर रहे हो? हाँ पिताजी। तो तुम तो अभी 9 साल के हो मेरे जाने के बाद। उनका मां के पेट में 9 महीने तक रहा, तब आपने रक्षा की थी क्या? वो अकाल पुरुष रक्षा करेगा ना, बाद में भी वही करेगा। गुरु तेग बहादुर गए दिल्ली 3 शिष्यों के साथ, भाई सतीदास, मतीदास, दयालदास। घोर यातनाएं सहन। मतीदास को आरे से चीर दिया खड़ा, दयालदास को रुई में लपेट करके जला दिया और सतीदास को खोलते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया और अंत में गुरु तेग बहादुर का भी सिर काट दिया। सिर दिया पर सार नहीं दिया, धर्मांतरण नहीं किया। एक जेता नामक शिष्य था, वो उनका सिर लेकर के भाग गया और लखी साहब बंजारे ने उनकी बॉडी, रुई का व्यापार था उसका, वो जला दिया दोनों। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बने तब सिर लेकर के जब ये आया जेता, तब उसको सीने से लगा लिया, तुम रंगरेटा हो पर गुरु का बेटा हो। और ये खुद इनके 2 पुत्र जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए, छोटे छोटे उम्र के। 2 पुत्र चमकोर के युद्ध में बलिदान हो गए। पत्नी जब रोने लगी तो क्या बोला इन्होंने, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इनमें अपने पुत्रों की छवि देखो ना तुम। अपने 4 पुत्रों का बलिदान किया, खालसा पंथ की स्थापना की। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए सो जल्द जल्द आइए। देश भर के अलग अलग जाति के अलग अलग लोग आए वहां, कहते हैं सिर काट करके उनको जिंदा किया, खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत अद्भुत लोग खड़े किए और जिनके कारण से उस कालखंड के अंदर समाज को, धर्म को, लोगों को एक संबल प्राप्त हो। जीवन पुष्प चढ़ाकर हम आराधना करेंगे। एक से बढ़कर एक नायाब उदाहरण भारतवर्ष में मिल जाएंगे। छोटी छोटी अच्छी कहानियों के माध्यम से जो जीवनियाँ रची गई है, उनको अगर हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं तो प्रेरणा मिलती है, एक संबल मिलता है, एक विश्वास को चेतना मिलती है। अपनी श्रद्धा और निष्ठा को जितना हम बलवान करेंगे, जितना हम मजबूत करेंगे, जितना हम खुद विकसित होंगे, जितना हमारा खुद का आत्म विकास होगा, हम उदाहरण बन सकेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम उदाहरण बन सकेंगे। मैं कहूं कि इनसे प्रेरणा लीजिए, इसकी तुलना में अगर मैं कहूं कि मैं खड़ा हूं मुझसे प्रेरणा लीजिए, ये ज्यादा वजनी बात होती है, इसमें बल ज्यादा होता है, इसमें ताकत ज्यादा होती है। हम लोग उस आचरण को करें, धर्माचरण को करें, तो लोग हमसे प्रेरणा प्राप्त करके और अपने जीवन को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार के आयोजनों का हेतु और लक्ष्य यही है
हम बने और देश समाज धर्म को बनाए। इस रास्ते पर हम चलें, लोगों को उत्प्रेरणा दें। वही पहली बात जिसे शुरू किया था मैंने, कमिटेड मैन पावर। अगर हम बनते हैं प्रतिबद्ध लोक शक्ति, तो समाज में बहुत भारी परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।